वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ड ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपीपीएससी प्री 2025 के लिए हिस्ट्री के एक महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन करेंगे, जिसमें भारतीय इतिहास में लड़े गए प्रमुख महत्वपूर्ण लड़ाइयों के बारे में देखेंगे। इसमें जितने भी प्रमुख युद्ध हैं जो कि एग्ज़ाम में बन सकते हैं, सबको एक साथ डिस्कशन करेंगे। तो क्लास थोड़ी सी लंबी होगी, आप धैर्य के साथ बैठे और पेन कॉपी ले लीजिएगा, जहाँ पर आवश्यकता होगी नोट्स बनाते हुए चलिएगा, या फिर आप चाहें तो इस पीडीएफ को भी प्राप्त कर सकते हैं। बस इसके लिए क्या करना है, इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सअप करके इस पीडीएफ को आप प्राप्त कर सकते हैं, या प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल करके आप यूपीपीएससी प्री 2025 का मेंटरशिप बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेंटरशिप बैच ज्वाइन करने के बाद आपको ये पीडीएफ अपने आप मिल जाएगी और जितनी भी चीज़ें आवश्यक हैं यूपीपीएससी 2025 के लिए सब कुछ मिल जाएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास पर। देखिए, प्रमुख युद्ध में सबसे पहला जो ज्ञात युद्ध है जिसका जिक्र वेदों में मिलता है, ये है 10 राजाओं का युद्ध, या फिर जिसे दसराग युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लड़ा गया था। परुष्टरी नदी, जिसे वर्तमान में रावी नदी कहा जाता है, के पास में लड़ा गया था। इसमें भारत के पूर्व वैदिक आर्य निवास आदिवासी राज्य थे, जो कि उत्तर पश्चिम में भारत के अन्य जनजातियों के साथ संबद्ध थे। इस युद्ध में दो पक्ष था। एक पक्ष का नेतृत्व या फिर ये समझिए समर्थन विश्वामित्र ने किया था और दूसरे का समर्थन ऋषि वशिष्ठ ने किया था। तो विश्वामित्र ने जो समर्थन किया था राजा सुदास का किया था, और यहाँ पर 10 राजाओं का एक समूह था जिसका समर्थन ऋषि वशिष्ठ ने किया था। तो यहाँ पे राजा सुदास की जीत होती और ये जो 10 राजाओं का एक ग्रुप था इनकी हार होती। तो दसराग युद्ध में बस आपको इतना याद रखना है कि रावी या फिर परुष्टरी नदी के तट पर लड़ा गया था। राजा सुदास इसमें विजयी होते हैं और 10 राजाओं का जो समूह होता है उनकी पराजय होती है। सेम यही डेटा यहाँ पर इंग्लिश में दिया है, बैटल ऑफ 10 किंग्स और द दसराग के युद्ध 14th सेंचुरी बीसी में लड़ा गया था, नियर परुष्णी रिवर, है ना। मॉडर्न में रावी कहा जाता है, पंजाब में है ना। तो इस चीज़ को आप यहाँ पर देख सकते हैं इंग्लिश में भी। आगे देखिएगा यहाँ पर हाइडेस बीच की लड़ाई 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया था, है ना। सिकंदर महान और पोरस के बीच में ये युद्ध होता है। इसमें सिकंदर की जीत होती है और पोरस की हार होती है। पोरस को पुरु नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसा कथन प्रसिद्ध है कि उस समय जब सिकंदर जीत जाता है तो राजा पुरु या फिर पोरस से पूछता है कि आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। तो राजा पुरु कहते हैं जैसे एक राजा दूसरे के साथ व्यवहार करता है। तो इससे सिकंदर प्रसन्न होकर उनका साम्राज्य उन्हें लौटा देता है। सेल्यूसिड मौर्य युद्ध, ये सेल्यूकस निकेटर जो कि सेल्यूकस निकेटर जो था सिकंदर का एक सेनापति था, इनके बीच में और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में लड़ा जाता है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य की जीत होती है और सेल्यूकस निकेटर की हार होती है। इस हार के बाद वो एक संधि करता है और अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर देते हैं। तराइन के युद्ध की बात करें तो तराइन का 2 युद्ध होता है। तराइन का पहला युद्ध 1191 में और दूसरा युद्ध 1192 में। दोनों तराइन के मैदान में लड़े गए थे। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत होती, मोहम्मद गोरी की हार होती। फिर दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी की जीत होती और पृथ्वीराज चौहान की हार होती है। इसके बाद और आगे बढ़ेंगे, तराइन के 2 युद्ध हो गए। इसके बाद से एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना, तराइन के दूसरे युद्ध के बाद 1194 में एक युद्ध हुआ था, चंदावर का युद्ध। ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर नहीं था तो मैंने इसका जिक्र कर दिया। चंदावर का जो युद्ध होता है वो जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच में लड़ा जाता है, जिसमें मोहम्मद गोरी की जीत होती और जयचंद परास्त होता है। जयचंद वही था जिसने तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी की मदद की थी। इसके बाद अगला है पानीपत की लड़ाई। पानीपत की 3 लड़ाई होती है। पहली लड़ाई 1526, दूसरी 1556 और तीसरा 1761। देखिए, पानीपत के मैदान में हरियाणा में लड़ा जाता है। पहली जो लड़ाई हुई थी 1526 में, इसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध होता है। बाबर यहाँ पर जीत जाता है, दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाती है, लोधी वंश समाप्त हो जाता है और नए वंश मुगल साम्राज्य का उदय होता है। तराइन का जो दूसरा युद्ध पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में, अकबर और हेमू के बीच में लड़ा जाता है। यहाँ पर हेमू परास्त होता है, अकबर की जीत होती है। और तीसरी जो लड़ाई लड़ी गई थी पानीपत में, ये मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ा जाता है। तो अहमद शाह अब्दाली की जीत होती है और मराठे बुरी तरह से परास्त होते हैं। इसके बाद खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। ये बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा जाता है। इसमें खानवा के युद्ध में बाबर की जीत होती है, राणा सांगा परास्त होते हैं। इसके बाद घाघरा का युद्ध। अच्छा, यहाँ पे खानवा के बाद एक और युद्ध है चंदेरी, है ना। चंदेरी का युद्ध यहाँ पर नहीं दिया तो इसे भी याद रखिएगा। 1528 में चंदेरी का युद्ध होता है।
बाबर और मेदिनी राय के बीच में लड़ा जाता है, जिसमें बाबर की जीत होती है और मेदिनी राय परास्त होता है। फिर घाघरा का युद्ध 1529 में होता है, बाबर और महमूद लोदी के बीच में लड़ा जाता है और नुसरत शाह भी साथ में होता है, तो बाबर की जीत होती है और नुसरत शाह परास्त होते हैं। इसके बाद चौसा, चौसा का युद्ध काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चौसा बिहार में लड़ा गया शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में, और इसके ठीक बाद कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ है 1540 में शेर शाह और हुमायूं के बीच में। दोनों युद्ध में शेर शाह की जीत होती है और हुमायूं परास्त होता है। कन्नौज युद्ध के बाद हुमायूं दिल्ली छोड़ के चला जाता है ना। ये राणा बीरसाल जो कि अमरकोट में उनके महल में शरण लेता है, वहीं पर अकबर का जन्म होता है। फिर इसके बाद सेमल का युद्ध होता है या फिर गिरी शुमेल का युद्ध भी होता है। ये शेर शाह और हिंदू राजपूत के बीच में होता है, शेर शाह की जीत होती है। फिर तालीकोटा का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसे राक्षसी तांगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है, राक्षसी तांगड़ी का युद्ध। जो तालीकोटा है, इसको ये भी नाम दिया गया। 1565 में लड़ा जाता है तालीकोटा में। ये दक्कन सल्तनत और विजयनगर साम्राज्य के बीच में होता है, और यहीं से विजयनगर साम्राज्य का पतन स्टार्ट हो जाता है। विजयनगर साम्राज्य टूट जाता है और तमाम छोटे छोटे वंश निकलते हैं, जिसका परिणाम आपने आधुनिक भारत में पढ़ा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट और आगे बढ़ेंगे। देखिए, ये इंग्लिश वाला डेटा आप यहाँ से देख सकते हैं चीज़ों को। हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया 1576 में। हल्दी घाटी राजस्थान में हुआ, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में लड़ा जाता है। सुआली की लड़ाई 1612 में होता है। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और पुर्तगालियों के बीच में होता है, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत होती है और पुर्तगाली हार जाते हैं। धर्मत का युद्ध, ये औरंगजेब का उत्तराधिकारी युद्ध होता है। उज्जैन शहर के बाहर धर्मत के स्थान पर लड़ा गया था। औरंगजेब की जीत होती है और उसका भाई दारा शिकोह ये पराजित होते हैं। इसके बाद खजवा का युद्ध, ये भी उत्तराधिकार का युद्ध है, औरंगजेब और शाह शुजा के बीच में। औरंगजेब जीत जाता है और शाह शुजा परास्त होता है। देखिए, जो औरंगजेब के भाइयों के साथ उत्तराधिकार युद्ध होता है, उसमें औरंगजेब अंत में विजयी होते हैं। करनाल की लड़ाई 1739 में लड़ी जाती है, करनाल नामक स्थान पर नादिर शाह और मुगल सम्राट मोहम्मद शाह, जिसमें नादिर शाह की जीत होती है। त्रिचनापल्ली की घेराबंदी, ये दो घेराबंदी, एक 1741 में और एक 1743 में। 1741 में मराठा साम्राज्य जीतते हैं, अर्काट के नवाब, अर्काट कहने का मतलब कर्नाटक, ये परास्त होते हैं। और दूसरा 43 में जो होता है, हैदराबाद के निज़ाम की जीत होती है और मराठा साम्राज्य की हार होती है। इसके बाद है मद्रास का युद्ध, 1746 में लड़ा जाता है मद्रास के पास, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। देखिए, ये फ्रेंच विजयी होते हैं। अर्काट का घेराबंदी, अर्काट नामक स्थान पर यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी घेराबंदी करता है। अर्काट के नवाब और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी एक साथ होते हैं। देखिए, ये जो है ये कर्नाटक युद्ध का हिस्सा है। इसके बाद और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आगे देखिएगा, यहाँ पर दिया अरनी का युद्ध 1751 में होता है। रॉबर्ट क्लाइव के अधीन ब्रिटिश बल होता है और रजा साहिब के अधीन फ्रैंको भारतीय बल, ये भी कर्नाटक युद्ध का हिस्सा है। गोल्डन रॉक की लड़ाई त्रिचनापल्ली में होता है 1753 में, ब्रिटिश और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। कलकत्ता की घेराबंदी 1756 में होता है, कलकत्ता बंगाल के नवाब और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अच्छा, जो कलकत्ता का घेराबंदी है 1756 का, यही तात्कालिक कारण बनता है 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था। और आगे बढ़ेंगे। देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर अगला है प्लासी का युद्ध। ये प्लासी नामक स्थान पर होता है, कलकत्ता के निकट भागीरथी नदी के किनारे। अच्छा, कभी डिस्ट्रिक्ट पूछ ले तो नदिया जिला है ना। ये लड़ाई लड़ा था रॉबर्ट क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला में। क्लाइव की जीत होती और सिराजुद्दौला परास्त हो जाते हैं। और इस युद्ध के जीतने के बाद फिर आपको पता है कि आगे की स्थिति क्या होती है। जैसे ये युद्ध जीतते हैं तो फिर धीरे धीरे ब्रिटिश सत्ता मजबूत होने लगती है। इसके बाद अगला जो प्रमुख युद्ध था, और देखिए 1757 के बाद 1760 में होता है पांडिचेरी का घेराबंदी। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। वांडीवास, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है 1760 में। ये वांडीवास तमिलनाडु में होता है। यहाँ से अंग्रेज जीत जाते हैं और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी या फ्रेंच इंडिया कंपनी कह लीजिए, क्या होता है कि इसका जो अस्तित्व है ना, अब ये पूरी तरीके से समाप्त हो गया। अब भाई ये भारत में कोई सेना प्रशासन ये सब नहीं रख सकते। आगे फिर बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर का युद्ध 1764 में बक्सर नामक स्थान पर होता है। हेक्टर मुनरो इसका नेतृत्व करता है अंग्रेजों की तरफ से, और मीर कासिम जो कि बंगाल का है, सुजाउद्दौला जो कि अवध का, और मुगल सम्राट शाह आलम की संयुक्त सेनाएं एक साथ होती हैं, परास्त हो जाते हैं। और इस युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि होती है, और इलाहाबाद की संधि आपको पता है, फिर बंगाल, बिहार, उड़ीसा ये सब दीवानी किसको मिल जाता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। इलाहाबाद की संधि के बाद देखिए आगे के अंबूर की घेराबंदी, अंबर की घेराबंदी 1767 में होती है। हैदर अली का साम्राज्य एक तरफ है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरफ है। पांडिचेरी की घेराबंदी 1778 में होता है। पांडिचेरी एक तरफ में होता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में।
पोलिलूर की लड़ाई 1780 में, पोलिलूर नामक स्थान पर मैसूर का साम्राज्य एक तरफ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरफ। यहाँ पर देखिए जो लेफ्ट साइड में लिखा है ये सब विनर हैं, तो आप सीधा सीधा याद रख सकते हैं कब हुआ है, कौन जीता है ना। नेगापट्टम का घेराबंदी 1781 में, नेगापट्टम नामक स्थान पर ब्रिटिश विजयी होते हैं और डच गणराज्य यहाँ पर परास्त होता है। पोर्टो नोवा की लड़ाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1781 में कई बार पूछा गया पोर्टो नोवा, है ना। यहाँ पर मैसूर का जो नेतृत्व करते हैं हैदर अली करते हैं, इनकी हार होती है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत होती है। ये जो पोर्टो नोवा की लड़ाई है एंग्लो मैसूर वार जो होता है उसका हिस्सा है ना। इस तरीके से और आगे बढ़ेंगे साथियों, तो और यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण है, जैसे शोलिंगुर की लड़ाई, ये सोलिंगुर नामक स्थान पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर के बीच में। तेलीचेरी का घेराबंदी, तेलीचेरी नामक स्थान पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर है। वेल्लोर का घेराबंदी 1782 में, वेल्लोर नामक स्थान पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर साम्राज्य, है ना। ये चीज़ें आगे देखिएगा। इसके बाद गुडलोर का घेराबंदी 1783 में, मंगलोर का घेराबंदी 1783 में, मैसूर साम्राज्य जीत जाते हैं और यहाँ पर ब्रिटिशर्स की हार होती है। ये सब एंग्लो मैसूर वार जो चल रहा है उसके बीच का सब हिस्सा है। इसके बाद गजेंद्रगढ़ की लड़ाई, ये 1786 में होता है, गजेंद्रगढ़ नामक स्थान पर मराठा और मैसूर के बीच में, जिसमें मराठाओं की जीत होती है। नेदुमकोटा की लड़ाई 1789 में, नेदुमकोटा नामक स्थान पर त्रावणकोर और मैसूर गणराज्य के बीच में होते हैं। कालीकट की लड़ाई कालीकट नामक स्थान पर होता है, त्रावणकोर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर राज्य, है ना। इसी तरीके से कनानौर पर कब्जा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब्जा करता है। सिलिम सिट्टी मंगलम की लड़ाई जो है मैसूर और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में 1790 में होता है। तो ये आपको सीधा सीधा क्या करना है, बस आपको फैक्ट को याद करना है। जैसे कोयम्बटूर की घेराबंदी मैसूर गणराज्य करते हैं। इसके बाद देखिए दरबार की लड़ाई, गुराम कोंडा की लड़ाई, कोप्पल की लड़ाई, इन तीनों में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक मतलब रहती है और हैदराबाद के निज़ाम एक साथ होते हैं और साथ ही साथ मैसूर गणराज्य जिसका विरोधी होता है और जिसकी पराजय होती है। आगे है नंदी दुर्ग का घेराबंदी 1791 में, नंदी दुर्ग नामक स्थान पर होता है मैसूर और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। शोवेन दुर्ग की घेराबंदी 1781 में 91 में, ये मैसूर गणराज्य विजेता होता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की हार होती है। अराकेरी, श्रीरंगपट्टनम, ये सब पता है, ये उस समय की स्थिति चल रही जब ब्रिटिशर्स मैसूर के साथ लड़ाई कर रहे हैं। इसके बाद देखिए सिमोगा पर कब्जा, यहाँ पर अब मराठा ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक साथ है। मल्ले वैली का युद्ध, इसमें भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूरों के बीच का युद्ध है। आगे देखिएगा जैसे सिडसीर की लड़ाई, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर के बीच में होता है। श्रीरंगपट्टनम का घेराबंदी 1799 में होता है, श्रीरंगपट्टनम नामक स्थान पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर साम्राज्य के बीच में। अब धीरे धीरे क्या होगा कि मैसूर को ये नियंत्रित कर लेंगे। मैसूर का नियंत्रित करने का तात्पर्य ये है कि मैसूर ब्रिटिशर्स के अधीन चला जाएगा। फिर सुल्तानपेट टोपे की लड़ाई, ये मैसूर साम्राज्य जीत जाते हैं, है ना। पनमार थुकोटा की लड़ाई वायनाड केरल में होता है ना। ये पजहस्सी राजा की सेना और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में होता है। अयास की लड़ाई, असाई की लड़ाई असाई नामक स्थान पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठाओं के बीच में। दिल्ली की लड़ाई दिल्ली में होता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य की जो सिंधिया सेना है उनके बीच में लड़ा जाता है। इसी तरीके से लसवारी, है ना, ये सब नाम खाली याद रखिएगा किसके किसके बीच में लड़ा गया। लसवारी की लड़ाई 1803 में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा। गाविलगढ़ की लड़ाई 1803 में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा के बीच में। फर्रुखाबाद की लड़ाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा सेना, है ना। डिंग किले की लड़ाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा के बीच में। अब देखिए क्या हो गया कि मैसूर को इन लोगों ने नियंत्रित कर लिया। अब इनका जो अटैक है वो मराठा साम्राज्य, मराठाओं पर कब्जा करना चाहते हैं। दिल्ली की घेराबंदी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य। भरतपुर की लड़ाई मराठा और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। कुरुचिया विद्रोह, कुरुचिया और कुरुम्बा जनजाति करते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। खरकी की लड़ाई, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के बीच में लड़ा जाता है। इसी तरीके से आगे देखिए, अब एंग्लो अफगान युद्ध की बात करें तो 1838 से 42 तक चला है अफगानिस्तान में। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गवर्नर होता है उसमें ऑकलैंड होता है और अफगानिस्तान का अमीरात दोस्त मोहम्मद इसका नेतृत्व करते हैं। ग्वालियर की लड़ाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मराठा के बीच में। फिरोज शाह की लड़ाई ये 1845 में है, सिख साम्राज्य के खिलाफ है। मुदकी की लड़ाई ये भी सिखों के खिलाफ लड़ा गया। इसी तरीके से और आगे बढ़ेंगे साथियों, देखिए अलीबाल की लड़ाई 1846 में है। फिर सोमराव की लड़ाई 1846 में, रामनगर की लड़ाई 1848 में है। चिलियावाला की लड़ाई 1849 में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है चिलियावाला, है ना। देखिए रामनगर और चिलियावाला जीत सिखों की होती है और अलीवाल और सोबराय में जीत ब्रिटिशर्स की होती है। नेक्स्ट इसी तरीके से और आगे बढ़ेंगे, देखिए गुजरात की लड़ाई, है ना, 1849 में, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच में।
मुल्तान का घेराबंदी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच में, है ना। आगरा की लड़ाई, ये भारतीय विद्रोही होते हैं, है ना। और आउंग का युद्ध 1857 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश कंपनी विद्रोही कंपनी के सैनिक। अब धीरे धीरे चीज़ें क्या है, अब ये कन्वर्ट हो गया 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम है। देखिए, बादली की सराय की लड़ाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है। कानपुर की दूसरी लड़ाई, इसमें भी जीत होती है। दिल्ली का घेराबंदी, इसमें भी ब्रिटिशर्स की जीत होती है। और नजफगढ़ की लड़ाई, इसमें भी दिल्ली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत होती है। जैसा कि आपने पढ़ा भी है कि 1857 का जो विद्रोह होता है उसे ईस्ट इंडिया कंपनी दबा देते हैं। कानपुर का घेराबंदी नागपुर में देख सकते हैं, है ना। नाना साहब की सेनाएं यहाँ पे जीत जाती। फिर किंतूर की लड़ाई, लखनऊ पर कब्जा, है ना, भूटान युद्ध, इन सब में आप देखेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही विजेता है। क्योंकि धीरे धीरे क्या हो रहा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब मजबूत और मजबूत होती चली जा रही है। फिर क्या होता है कि अब धीरे धीरे चीज़ें सामान्य हो जाती है, मतलब अब कंपनी का शासन आ जाता है। फिर इसमें देखिए 1888 में हजारा की लड़ाई होती है, काला ढाका की जनजातियाँ होती है और ब्रिटिश इंडिया होते हैं। सारागढ़ी की लड़ाई 1897 में होता है, सारागढ़ी नामक स्थान पर पश्तूनों के खिलाफ होते हैं। मलकंद का घेराबंदी, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाता है और मलकंद जो अफरीदी आदिवासी होते हैं उनकी पराजय होती है ना। प्रथम मोहम्मद अभियान, है ना, पेशावर में चलता है, ब्रिटिशर्स यहाँ पर भी जीत जाते हैं। एंग्लो अफगान युद्ध, इसमें भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत होती है। दूसरा मोहम्मद अभियान, ये पेशावर में चलता है। तो ब्रिटिशर्स ना अब यहाँ तक आते आते काफ़ी मजबूत हो चुके हैं। फिर अराकन अभियान है, इम्फाल की लड़ाई है, पोकोको और इरावती नदी के संचालन की लड़ाई। तो आप सामान्य तरीके से आप देख सकते हो जो महत्वपूर्ण युद्ध हैं जहाँ से पेपर में प्रश्न बन सकते हैं, हम लोगों ने सबको देख लिया। तो अगर आपको वीडियो जरा सा भी पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस प्रकार के वीडियोज़ को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथियों, आप ये PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। बस इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो नंबर दिख रहे हैं, आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।